क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? पंजाब काबीना ने 5 खरब 131 अरब रुपए हजम के बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती बजट सिर्फ 47%, तनख्वाह पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। मरीम नवाज ने कहा कि हमने पहले भी अवाम दोस्त बजट दिया था, इस बार भी यही कोशिश है कि अवाम के लिए बेहतरीन बजट पेश करें। वज़रा ऐसे ही अवाम की खिदमत जारी रखें। सुथरा पंजाब, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। नून लीग की हुकूमत की यही कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पंजाब इस्लामी लाहौर में तलब। बजट पर फैसला किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली गिलानी को बजट की तफसीलात के बारे आगाह किया। अली गिलानी ने कहा, हमने जनूबी पंजाब को सूबा न बनाने, किसानों के नुकसानात का बेहतर अजाला न होने और पॉलिसी न बनाने पर एतराज़ात किए हैं। बजट में सबसे ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए हैं, दीगर अजला को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुथरा पंजाब शहरियों की हद तक बेहतर है, जबकि देहात बदस्तूर गंदगी से दो चार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी के इल्जामात दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ मुल्की मफाद में फैसले करती है और किसी जमात के मफाद में नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अगर अवाम को खुराक, तालीम, बिजली और रोजगार मैसर हो तो मईशत बेहतर समझी जाती है। हुकूमत के मुआशी अहदाफ अक्सर गैर हकीकत पसंदाना होते हैं। बिलवास्ता टैक्सेस के जरिए आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासर होता है। महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा नाकाफी है। किसी पार्टी के मफाद में कोई सौदा नहीं करेंगे। आबादी की बुनियाद पर तकसीम सबसे बड़ा खिला। अगर हमने एडजस्ट ना किया तो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। माने हमल अशिया पर टैक्स खत्म करना खुशाइंद है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, लोगों को माने हमल अशिया से मुतालिक आगाही देने की ज़रूरत है। इससे 15 लाख बच्चों की पैदाइश में कमी वाक़ होगी। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल ना किया तो सारा बजट फारिग हो जाएगा। NFC अवार्ड की तकसीम का 82% आबादी की बुनियाद पर मिलता है। 2050 तक हम सब 40 करोड़ लोग हो जाएंगे। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमें 66,000 नए प्राइमरी स्कूल की जरूरत है। 6 करोड़ 50 लाख नौजवानों को नौकरी देनी पड़ेगी। 2 करोड़ नए घर चाहिए। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बजट कल पेश होंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास 17 जून को शाम 4 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल बुध के रोज सिंध काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। ज़िमनी बजट भी पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हजम 1 खरब 200 अरब रुपए तक होने का इम्कान। बजट टैक्स फ्री होगा। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बजट समेत दीगर मामलात पर वज़ीर आला और नाराज अराकीन में डेडलॉक बरकरार। मुशीर वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि महकमा ख़जाना ने पूरे साल का बजट तैयार किया। वज़ीर आला ने अब तक बजट पेश करने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। डॉक्टर इबादुल्लाह खान ने कहा कि बजट पेश न करना आवाम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हम किसी सूरत गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया के पार्लियामेंट अंडर सेक्रेटरी हैमशन फिलिंकर की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक़्तिसादी तावन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान के माशी मंजरनामे, जारी इस्लाहात और मालियाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानवी वफ़द को हुकूमत के इक़्तिसादी इस्लाहात एजेंडे से आगाह किया। कहा, वफाकी बजट हुकूमत की माशी तरजीहात और इस्लाहात समत का आगाज़ है। हुकूमत माशी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी बहाल और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इब्तिदा से फ़ाल किरदार अदा किया। बरतानवी वज़ीर ने पाकिस्तान के इस्लाहियाती एजेंडे की वसअत और संजीदगी को सराहा। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आपदा हुर्मुज़ जुमा को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरी जहाज़ों ने आपदा हुर्मुज़ अबूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठ हैं। ईरान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। उम्मीद है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ईरान में समझदार क़यादत मौजूद है। तेल की कीमतें कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ईरान से मुआहदे का मतन 19 जून को जारी किया जाए।
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران معاملے پر کچھ تکنیکی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تہران کہاں تک سمجھوتا کرنے کو تیار ہوتا ہے؟ فی الحال کوئی رقم جاری نہیں کی گئی۔ پابندیوں کا خاتمہ یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا 300 ملین ڈالر عرب ریاست ایران کو دیں گی۔ حالیہ جنگ میں ایران فاتح بن کر سامنے آیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں معاہدے پر اسرائیل کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم فاتح رہے۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر درست طریقے سے عمل درآمد کیا جائے تو یہ بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے۔ یہ یادداشت نہ صرف ملک بلکہ پورے خطے اور مزاحمتی قوتوں کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تاریخی مزاحمت کے بعد حتمی کامیابی کی جانب بڑا قدم اٹھایا۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ہوگا۔ معاہدے کے نفاذ کی منصوبہ بندی ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھ کر کریں گے۔ ایران فوج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے نفاذ کے دوران مسلح افواج کی تیاری کی سطح پہلے سے کہیں زیادہ برقرار رکھی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق معاہدے کی مدت کے دوران ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اگر دشمن نے معاہدے یا مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی تو ایران فوری اور سخت رد عمل دے گا اور خطے میں فوجی صورتحال کو معاہدے سے پہلے والی حالات میں واپس لے جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری اسکولوں کے لیے پی ٹی سی گرانٹس بڑھا دی۔ صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی۔ کلاس روم کے استعمال کی اشیاء کی خریداری گرانٹ 6,000 سے بڑھا کر 13,000 روپے فی روم کر دی گئی۔ چھوٹی مرمت گرانٹ 7,000 سے بڑھا کر 16,000 روپے فی کلاس روم مقرر۔ طلباء کے داخلے اور حاضری بڑھانے کے لیے فی طالب علم 300 روپے کی کیپٹیشن گرانٹ متعارف کروا دی گئی ہے۔ پنجاب میں محرم الحرام کے دوران علماء اشتعال انگیزی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد کے خلاف حکومت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔ سیکیورٹی، صحت، لنگر، سبیل اور صفائی کے انتظامات پر زیر اظہار اطمینان۔ مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین پنجاب کمیٹی کے اجلاس میں بین المسالک ہم آہنگی، مذہبی رواداری، قومی اتحاد اور امن و امان کے فروغ کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے جد علماء مشرق امن کمیٹی